हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल से स्कूल और कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं और इस साल के पहले दिन ही जनवरी 1, 2022 को महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ उडुपी कर्नाटका में एक इंसिडेंट हुआ जिससे हमारा नेशन पिछले 2-3 महीने से जूझ रहा है। तो क्या हुआ कि 6 वुमेन स्टूडेंट्स को यानी कि 6 गर्ल्स को उनके हिजाब के अगेंस्ट कॉलेज में एंटर होने से मना किया गया। तो इससे एक नेशन वाइड सेंसेशन क्रिएट हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप बहुत ही प्रैक्टिकली और अनबायस्ड होकर देखें, कोई एक रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट ना करते हुए। और मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं ये वीडियो में जितना फेयर रह सकता हूँ उतना रहूँ। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो इन बच्चों ने फेस किया और जो इन बच्चों के मन में आया कि हमें हमारा रिलीजन एक्सप्रेस करने का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, तो हम कॉलेज में जाके क्यों जो भी रिलीजियस क्लोथ्स वो क्यों नहीं पहन सकते, ये हमारे रिलीजन के साथ अन्याय है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या फ्रीडम देता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक देता है, यानी कि मैं मेरे हिसाब से पूजा कर सकता हूँ, मैं मेरे हिसाब से मेरे घर पे रह सकता हूँ, और कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो जो भी बुक को रीड करना चाहता है, जो भी भगवान में मानता है, वो उसके घर में उसकी कम्युनिटी के साथ वो फॉलो कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें नो नेगोशिएशन है। मतलब हर इंसान फ्री है। जैसे कि मैं मेरे सराउंडिंग, मेरे घर, मेरी कम्युनिटी के साथ रह सकता हूँ और मुझे जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं वो मैं कर सकता हूँ, और ऐसा हर एक इंसान के साथ ये फ्रीडम है। पर इशू कहाँ आता है कि जब मैं एक इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और वहाँ मैं एज अ स्टूडेंट जाता हूँ, टीचर जाता हूँ, या मैं कहीं जॉब करने भी जाता हूँ कॉर्पोरेट कल्चर में भी, तो उस इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स होते हैं जो मुझे मानने चाहिए यदि मैं उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना चाहता हूँ। उसमें भी कई इंस्टीट्यूशंस रिलैक्स्ड होते हैं। देखिए, मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अटेंड करी है और वहाँ पे मैंने देखा है कि क्रिश्चियन, हिंदूज, मुस्लिम सभी लोग आते थे, सब अलग अलग ड्रेसेस पहन के आते थे और वहाँ पे अलाउड था। देखिए, मैं जिस इंडिया में बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे मैंने, जब मैं सड़क पे निकलता था छोटा था, तो मैंने वहाँ पे वुमेन को साड़ी में, ड्रेस में, लाइक पंजाबी ड्रेस, वॉट एवर, इतना तो मुझे पता भी नहीं, ये सब पहन के उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करते हुए देखा है और ये मेरे लिए क्वाइट नॉर्मल भी था। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं सेंट जेवियर्स में था, तो वहाँ पे मैंने क्रिश्चियन कल्चर भी देखा और वहाँ पे उनके ड्रेसिंग, उनका वे ऑफ लाइफ देखा। फिर जब मैं भवंस कॉलेज और गुजरात कॉलेज और गुजरात यूनिवर्सिटी, इन सब का जब मैं पार्ट बना, तब मैंने वहाँ देखा कि फीमेल स्टूडेंट्स बुरखा में भी आती थी, हिजाब में भी आते थे, एंड दे यूज्ड टू स्टडी। तो ये इंडिया में मैं पढ़ा हुआ। पर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी स्कूल का भी पार्ट था जहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म अलाउड था, ओनली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है दोस्तों? यूनिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें एक साथ जोड़ता है। हम जब स्कूल में जाते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, उससे ये साबित होता है कि हम सब इक्वल है। टीचर की नज़रों में, स्कूल की नज़रों में, देश की नज़रों में हम इक्वल है। हमारी चिंताएं, हमारी स्टडी, हमारा अगला पीरियड किसका आएगा, स्पोर्ट्स पीरियड कब आने वाला है, ये सब हमारी बातें होती थी। ना कि ये कि आप किस कास्ट के, आप किस रिलीजन के। ये स्कूलिंग सिस्टम में मैं बड़ा हुआ ही नहीं और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन्स भी वैसे ही स्कूलिंग अटेंड करें। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी मैं एक स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे उनके रूल्स मानने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कल एक स्टूडेंट आके मुझे ऐसा कहता है कि सर, मेरे फादर घर पे लुंगी पहनते हैं और वो हमारा कल्चर है, तो कल से मैं लुंगी पहन के आऊँगा, तो वी कांट अलाउ दैट। आप ही सोचिए, कल मैं अगर स्कूल में योगी आदित्यनाथ की तरह कपड़े पहन के जाऊँगा तो क्या स्कूल मैनेजमेंट मुझे अलाउ करेगा? उसी तरह एक और एग्जाम्पल, अब विराट कोहली ऐसा सोचे कि मैं भी भारत का एक आज़ाद व्यक्ति हूँ कि अब मैं शेरवानी पहन के इंडिया के लिए बैटिंग करने जाऊंगा क्योंकि मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूं। और बीसीसीआई कौन होता है मुझे कहने वाला कि मुझे ये टी शर्ट पहनना है, ये पैंट पहनना है, ये कुछ। तो देखिए, हर एक प्रोफेशन, हर एक ऑफिस, स्कूल, कॉलेज का एक कल्चर होता है और वो कल्चर हमें मानना चाहिए। और कोर्ट ने जो कहा वो भी सही है कि यदि वो अलाउ कर देते, यदि वो कह देते कि हिजाब पहनना ही है, तो जो मुस्लिम गर्ल्स जिनको हिजाब नहीं पहनना, वो भी फिर उनकी कम्युनिटी उन्हें प्रेशराइज करती, उन्हें पहनना पड़ता। पिछले 2-3 साल में वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसे मूवमेंट्स हुए जहां वुमेन ने ही मूवमेंट्स किए हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना, और कुछ इस्लामिक कंट्रीज में भी ये उन्हें आज़ादी दी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कंट्री प्रोग्रेसिव बने, ना कि रिग्रेसिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम पिछले 2-3 साल से अब हम रिवर्स जा रहे हैं। जो इतने सालों से हम आगे बढ़ रहे थे, अब आई थिंक ये हमारी कार रिवर्स गियर में आ गई है
देखिए किसी के भी रिलीजन पे आई डोंट थिंक या उनकी फेथ पे अटैक है ये, और हर इंसान को पूरा हक है कि वो कोई भी भगवान में माने। इवन हमारे कंट्री में तो लोग उनके एंसेस्टर्स की भी पूजा करते हैं और इवन स्टोन्स की भी पूजा करते हैं। और आई थिंक ये बात थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली गई और इसमें कई आई थिंक पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हो गए। और इवन जो लड़के जो सैफरन स्कार्फ पहन के दूसरे लोगों को हैरान कर रहे थे वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उससे भी कंडेम करता हूँ, उन्हें भी पनिश करना चाहिए। ओवरऑल द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तो आज़ादी ये नहीं है कि आप नेशन की हार्मनी या कोई भी स्कूल कॉलेज या ऑफिस के कल्चर की हार्मनी को आप डिस्ट्रॉय करें तो वहां पे आपका फ्रीडम नहीं आता है। वो एक्सट्रीम सिनेरियो हो गया। आई होप सब इस चीज को पॉजिटिवली ले, और यदि आपके व्यूज मुझसे डिफर भी करते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट्स में कहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, टेक केयर।